नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हो गया है 8 जनवरी, जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है। प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में चूक, गृह मंत्रालय का एक्शन। 5 जिलों के एसपी तलब, 150 पर दर्ज हुई एक साथ एफआईआर। डीजीपी सहित कई वरिष्ठ अधिकारियों को किया तलब। गृह मंत्रालय ने 3 संसदीय समिति बनाई। दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। सतलुज में मिली संदिग्ध नाव, मौके से बस 50 किलोमीटर दूर ही फंसे थे पीएम मोदी का काफिला। वहीं पाकिस्तानी ड्रोन और टेलीस्कोप गन के निशाने पे थे पीएम मोदी, हो सकती थी हत्या। इस बीच चौथी बड़ी अपडेट तीसरी में बताएंगे दोस्तों। सऊदी, जी हाँ, दुबई ने शुरू किया जम्मू कश्मीर में अपना काम, निवेश करने का काम बताएंगे। 250 एकड़ में क्या कुछ बनाने जा रहा है दुबई। पाकिस्तान की छूटे पसीने। वहीं चौथी बड़ी अपडेट, इंडिया चाइना डिस्प्यूट के बीच 12 जनवरी को 14वें दौर की कोर कमांडर पर बनी सहमति। वहीं पांचवी अपडेट में आपको बताएंगे, फिर खुली चीन की पोल। झंडे वाले वीडियो में ड्रैगन ने किया फिल्मी कलाकारों का इस्तेमाल, वो भी गलवान से 28 किलोमीटर दूर फहराया था तिरंगा, चीनी झंडा, वो भी हम आपको बताएंगे। तो एक एक करके दोस्तों बताएंगे। जहाँ पे आपको बता दें, कजाकिस्तान में देखते ही गोली मारने के राष्ट्रपति ने दिए आदेश। इस देश में हालात हुए बेकाबू, 48 लोग मारे गए। हालात बेकाबू, रूस ने भेजी अपनी सेना। वहीं गणतंत्र दिवस को लेकर भी हालात बेहद खराब हो चुके हैं। कोविड-19 पिछले 24 घंटे में जो निकल के आया रिपोर्ट, वो हम आपको बताएंगे। गणतंत्र दिवस हाई अलर्ट, कई जगहों पे आतंकी हमले का अलर्ट, तो भी बताएंगे। एक एक करके खबरें बताएंगे। लेकिन इससे पहले 24 करोड़ लोगों के खाते में सीधा पैसा पहुंच गया है, बताएंगे आखिर कैसे और कहां चेक कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में चीन और पाकिस्तान को मुंहतोड़ और करारा जवाब मिलेगा देश की इंडियन आर्मी के लिए, जय हिंद लिखना मत भूलिएगा दोस्तों। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। पीएम की सुरक्षा में चूक, गृह मंत्रालय का एक्शन। 5 जिलों के एसपी तलब, 150 पर दर्ज हुआ एफआईआर। पंजाब में प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में हुई चूक के मामले पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बड़ा एक्शन ले लिया है। गृह मंत्रालय ने 5 जिलों के एसपी समेत 13 अधिकारियों को तलब कर लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्र के 3 अधिकारियों ने इन 13 अफसरों को तलब किया है। न्यूज़ 18 की रिपोर्ट्स के मुताबिक पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक के मामले में पंजाब के डीजीपी, आईजी और एपी स्तर के अधिकारियों को तलब किया गया है। मोगा, मुक्तसर साहिब, फरीदकोट और तारन जिले के एसपी को भी तलब किया गया है। जानकारी के मुताबिक 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इसी मामले में पंजाब के डीजीपी सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय को भी तलब किया गया है। आपको बता दें कि 3 सदस्यीय समिति ने पंजाब के डीजीपी सहित कई वरिष्ठ अधिकारियों को तलब करते हुए करारी फटकार लगाई और इसमें लगभग 150 पर एफआईआर भी दर्ज की जा चुकी है। लेकिन सबसे बड़ा जो खुलासा यह है कि एक संदिग्ध नाव भी मिली है और मौके से बस 50 किलोमीटर दूर ही पीएम मोदी का जो काफिला है वो भी फंसा था। ऐसे में पाकिस्तानी जो नाव मिली है, इससे भी कई शंकाएं जाहिर व्यक्त की गई और यही कारण है कि एनआईए जांच के जल्द ही आदेश भी मिल सकते हैं और इसमें पाकिस्तान की साजिश का भी खुलासा हो रहा है। हम चलते हैं, एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों। पीएम मोदी थे ड्रोन और टेलीस्कोप गन के निशाने पर, हो सकती थी हत्या, बोले गिरिराज, बाल बाल बच गए पीएम मोदी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने आशंका जताई कि पंजाब में प्रधानमंत्री मोदी की हत्या भी हो सकती थी। गिरिराज सिंह ने ट्वीट कर कहा कि पीएम मोदी को मौत के कुएं में फंसाना कोई इत्तेफाक नहीं, ये साजिश थी और वो महादेव की कृपा से बच गए हैं। केंद्र की सरकार में ग्रामीण विकास और पंचायती राज्य मंत्री गिरिराज सिंह ने पीएम मोदी की सुरक्षा में हुई चूक के मामले पर ट्वीट में कहा है कि पीएम की मौत के कुएं में फंसाना कोई इत्तेफाक नहीं, ये साजिश ही थी, महादेव की कृपा से बच गए हैं। इसकी उच्च स्तरीय सही जाँच होगी तो ये साजिश पंजाब के सीएम ऑफिस तक बल्कि उनके ऊपर तक भी जुड़ेंगे। गिरिराज ने प्रधानमंत्री की हत्या की आशंका जताई और कहा ऐसा प्रतीत होता है कि उनकी हत्या ड्रोन या टेलीस्कोप गन से भी हो सकती थी। हम चलते हैं, एक और अपडेट। जम्मू कश्मीर में दुबई की डीपी वर्ल्ड जम्मू कश्मीर में बनाई गई इनलैंड पोर्ट, 250 एकड़ भूमि हुई है चिन्हित। दोस्तों, जम्मू कश्मीर में दुबई पोर्ट की दिग्गज कंपनी डीपी वर्ल्ड 250 एकड़ भूमि पर इनलैंड पोर्ट का निर्माण करेगी। सऊदी अरब के प्रदेश में निवेश के ऐलान की दिशा में ये महत्वपूर्ण कदम होगा। डीपी वर्ल्ड का टीम शीघ्र ही प्रदेश का दौरा कर प्रस्तावित स्थल का निरीक्षण करेगी। इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट को शीघ्र ही अंतिम रूप दिया जाएगा। सऊदी अरब के दौरे के दूसरे दिन गुरुवार को उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की मौजूदगी में जम्मू कश्मीर में निवेश के लिए अल माया ग्रुप, एमटीए और समेत तमाम ज्ञापनों को हस्ताक्षर किए गए हैं।
तो दोस्तों सऊदी अरब का जो निवेश वाला कार्य था वो दुबई के जो निवेश का था वो कहीं ना कहीं तरीके से जम्मू कश्मीर में शुरुआत हो चुकी है। 250 एकड़ भी भूमि चिन्हित की गई है। इससे पाकिस्तान को मुँह पे करारा तमाचा लग गया है। हम चलते हैं और अपडेट। भारत चीन 12 जनवरी को 14वें दौर की कोर कमांडर वार्ता करेंगे। दोस्तों बड़ी अपडेट निकल के आई है कि भारत चीन 12 जनवरी को 14वें कोर कमांडर वार्ता करेंगे। अभी ये खबर ब्रेक हुई और इस खबर को आपको बता दें कि जो न्यूज़ इनपुट निकल के आ रहे हैं वो 14वें दौर की वार्ता है। हालांकि माना जा रहा है कि इसमें चीनी सेना के जो है वो पीछे करने पर भी बातचीत संभव है। इस बार माना जा रहा है कि कुछ चीज़ें जो है शांतिपूर्ण दिशा की तरफ कदम बढ़ सकती हैं। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। चाइना के नकली दांत फिर दिखे। चीन का कूटनीतिक झूठ पकड़ाया। वीवो ने पुष्ट की गलवान से 28 किलोमीटर दूर फहराया था चीनी झंडा, वो भी सेना नहीं बल्कि वहां के एक्टरों को यानी कलाकारों का इस्तेमाल किया था। दरअसल नए साल के मौके पर गलवान घाटी में चीनी सैनिकों का झंडा फहराया गया, वह महज ड्रामा था जिसके बाद चीनी सैनिकों ने नहीं बल्कि फिल्मी कलाकारों का इस्तेमाल किया गया था। आपको बता दें ये कोई और नहीं बल्कि वीवो ऐप ने खुलासा कर दिया है। कार्बन ट्रेसी नाम के पोर्टल ने दावा किया है कि चीनी वीडियो में एक सैनिक दिखाई पड़ रहा है, वो कोई और नहीं बल्कि चीन के फिल्मी कलाकार वो जिंग है। पोर्टल का दावा है कि वीडियो में चीनी महिला सैनिक दिखाई पड़ रही हैं, वो कोई और नहीं बल्कि वो विंग की पत्नी है। इसके साथ ही इतना ही नहीं, जो गलवान में जो 28 किलोमीटर दूर तिरंगा जो चीनी झंडा फहराने की बात की जा रही है वो असल में गलवान से 28 किलोमीटर दूर ये झंडा फहराया गया था, जो कि गलवान में कहा जा रहा है। तो अब आप समझिए कि चाइना जो है किस तरीके से वीडियो गेम खेल करके लोगों को मनोवैज्ञानिक दबाव देता है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। दोस्तों देखते ही गोली मारने के दिए आदेश, रूस ने भी उतार दी है अपनी सेना। कजाकिस्तान में हालात बेकाबू, कई मरे हैं अब तक। दोस्तों दरअसल आपको बता दें कजाकिस्तान में 18 पुलिसकर्मियों की मौत और 3000 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया है। कई को गोलियों से भून दिया गया है। सड़कों पर लोग उतर चुके हैं। राष्ट्रपति ने देखते ही गोली मारने के आदेश दे दिए हैं। राष्ट्रपति बोले आत्मसमर्पण नहीं करने वालों को तत्काल गोली मार दिया जाएगा। इसी को देखते हुए रूस ने भी अपनी सेना उतार दी है। आपको बता दें कि कजाकिस्तान में जो हालात हैं वो पूरी तरीके से बेकाबू हो चुके हैं और रूस ने अपनी सेना जो है वो आनन फानन में उतार दी है कजाकिस्तान में। और कजाकिस्तान में नियंत्रण जो हालात बेकाबू हो चुके हैं उनको नियंत्रित करने के लिए सीधा कदम उठाए जा रहे हैं। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। दोस्तों सीमा पर रोबोटिक सैनिक तैनात करने के चीन के दावे के कुलीपोल, अब तक कोई भी रोबोट नहीं आया नजर। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि भारत और चाइना में जारी गतिरोध के बीच हाल ही में चीनी मीडिया की ओर से दावा किया गया था कि चीन की ओर सेना ने भारत से मुकाबला करने के लिए सीमा पर रोबोटिक सैनिक तैनात किए हैं। हालांकि अब सेना से जुड़े सूत्रों की ओर से बताया गया है कि सीमा पर ऐसा कोई रोबोटिक सैनिक नजर नहीं आया है। हालांकि बताया ये भी जा रहा है कि इन रोबोटिक सैनिकों की तैनाती से चीनी सैनिकों को अत्यधिक ठंड से बचने में मदद मिलेगी। ये लगातार दूसरा साल है जब चीनी सैनिकों को भारत से लगी सीमा पर कड़ाके की ठंड में तैनात रहने के लिए लीडरशिप द्वारा मजबूर किया जा रहा है। यहाँ तापमान अमूमन -20 डिग्री से -40 डिग्री के बीच रहता है। सेना से जुड़े सूत्रों ने न्यूज़ एजेंसी ANI को बताया है कि चीन के दावे के मुताबिक अब तक कोई रोबोटिक सैनिक सीमा पर नज़र नहीं आया है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। बड़ी खबर निकल के आ रही है। परमाणु हथियारों का रास्ता छोड़ने को तैयार हुआ ईरान, मगर अमेरिका के आगे रखी बड़ी शर्त। क्या यूएस इसे करेगा एक्सेप्ट? दरअसल ईरान ने कहा है कि अगर पश्चिमी देशों की इच्छा और मंशा हो तो परमाणु समझौते पर विश्व शक्तियों के साथ समझौता किया जा सकता है। ईरानी विदेश मंत्री ने यह बातें कही हैं। अल जजीरा को दिए एक इंटरव्यू में ईरानी विदेश मंत्री हुसैन हमीद ने कहा है कि यदि किसी प्रतिबंधों को उनके देश पर से हटा दिया जाता है तो ये एक समझौता किया जा सकता है। ईरान के ऐतिहासिक 2015 परमाणु समझौतों को बहाल करने के उद्देश्य से 8वें दौर की वार्ता वियना में चल रही है। यहाँ ईरान अभी भी गारंटी की तलाश में है। अमेरिकी प्रतिबंध हटा दिए जाएंगे। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों योगी जी अपनी पुलिस को भेजो, हम यहीं खड़े हैं। मुस्लिम धर्म संसद हुआ, उसमें बोले मौलाना तौकीर रजा, पुलिस को भी ललकारा। दोस्तों दरअसल IMC नेता मौलाना तौकीर रजा ने कहा कि देश को बर्बाद करने के लिए लड़ाई नहीं लड़ी जानी चाहिए। मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ
किसी के फ़ायदे के लिए नहीं, जो अपने तकलीफ़ में ज़िंदगी गुजारी है। आने वाली नस्ल के लिए हम अच्छा हिंदुस्तान छोड़ना चाहते हैं। हम इसलिए जद्दोजहद कर रहे हैं, हम अपनी आने वाली नस्लों को एक अच्छा हिंदुस्तान दे सकें। इस दौरान उन्होंने यूपी सरकार पर भी जमकर हमला बोला है। बरेली के इस्लामिया ग्राउंड में आयोजित मुस्लिम धर्म संसद के मंच से मौलाना तौकीर रजा ने उलेमाओं की दावत का जिक्र करते हुए कहा है, उलेमाओं ने दावत का सिलसिला बंद कर दिया, इसलिए हिंदू और मुसलमानों में फ़र्क आ गया। दावत का सिलसिला शुरू कीजिए, आपसे प्रेम भाव को से रहिए, तभी देश में सिलसिला शुरू होगा। मैं तमाम हिंदुत्ववादी लोगों से कहना चाहता हूं कि देश की लड़ाई करो, देश के लिए लड़ाई करो, देश की एकता के लिए लड़ाई करो। धर्म संसद के मंच से मौलाना तौकीर ने हरिद्वार में धर्म संसद को लेकर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि वो असल में धर्म संसद नहीं, किसी भी धर्म में ये नहीं सिखाया जाता है कि लोगों का कत्लेआम, यानी एक तरीके से यहाँ पर अब जो है मौलानाओं और तमाम इन फतवाइयों की जो है बोली जो है अब ठिकाने लग गई। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, आपको बता दें योगी सरकार 24 करोड़ लोगों से ज़्यादा लोगों के खाते में भेजा पैसा, तुरंत चेक कर लें अपना बैलेंस। यहाँ दरअसल कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO को वित्तीय वर्ष 2020 और 21 के लिए 24 करोड़ खातों में 8.5% की दर से ब्याज जमा की गई है। EPFO ने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर बताया है कि अभी तक 24 करोड़ लोगों के खाते में पैसा वित्त वर्ष 2020 और 21 में 8.5% की दर से पैसा ट्रांसफ़र कर चुके हैं। क्या आप भी जानना चाहते हैं कि आपको PF खाते से पैसा आया था या नहीं? तो तुरंत आप जान लीजिए। SMS के जरिए EPFO के पास रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर भी है। हम चलते हैं एक और अपडेट ले लेते हैं दोस्तों, आपको बता दें जहां पे हाजी अली में नकवी ने मांगी PM मोदी की सलामती की दुआ। कहा कांग्रेस कर रही है लोकतंत्र को हाईजैक करने की कोशिश, जमकर निकाली भड़ास। दोस्तों केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी शुक्रवार को हाजी अली दरगाह पहुंचे। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की सलामती की दुआ भी मांगी। उन्होंने कहा है कि इस दौरान कांग्रेस पर निशाना भी साधा। नकवी ने कहा है कि परिवार तंत्र आपराधिक साजिश के जरिए लोकतंत्र को हाईजैक करने की कोशिश कर रहा है, न कि आपराधिक लापरवाही। इस दौरान उन्होंने पंजाब के CM चरणजीत चन्नी को बेचारा बताया। उन्होंने कहा है कि चन्नी वही कर रहे हैं जो मास्टरमाइंड द्वारा कहा जा रहा है। तो दोस्तों एक और बड़ी खबर ले लेते हैं। RSS के नागपुर मुख्यालय पर हमले की आशंका, जैश ए मोहम्मद के आतंक ने की रोकी। दोस्तों दरअसल आपको बता दें 26 जनवरी को लेकर पूरे देश भर में हाई अलर्ट कर दिया गया है। गणतंत्र दिवस और विधानसभा चुनाव के दौरान आतंकी हमले कर सकते हैं। सुरक्षा एजेंसियों ने भी अलर्ट जारी करते हुए कर दिया है। इसके साथ ही चप्पे चप्पे पे पुलिस खास करके 26 तारीख तक पूरी सुरक्षा के बंदोबस्त रहने के आदेश दिए। इसके साथ ही नागपुर में RSS के दफ्तर के बाहर की भी रेकी की खबर निकल के आ रही है। माना जा रहा है कि RSS के दफ्तर की रेकी की गई है और RSS में जैसे मोहम्मद के आतंकी हमले कर सकते हैं। इसी को देखते हुए नागपुर में भी सिक्योरिटी जो है वो पूरी तरीके से बढ़ा दिया गया है और चप्पे चप्पे पर पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। फिलहाल हम चलते हैं एक और अपडेट। कोविड-19 हुआ बेकाबू, पिछले 24 घंटे में 1,17,000 करीब आए मामले। हालात बेकाबू के बीच WHO ने कहा दुनिया भर में लोगों को ओमिक्रॉन वेरिएंट मार भी रहा है, इसे हल्के में लेने की भूल भी ना करें। दोस्तों विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि कोरोना वायरस का ओमिक्रॉन वेरिएंट दुनिया भर में लोगों की जान भी ले रहा है, इसे हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। WHO के महानिदेशक टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस ने गुरुवार को कहा है कि नए वेरिएंट से रिकॉर्ड संख्या में लोग संक्रमित हो रहे हैं और ये कई देशों में अपने से पहले के डेल्टा वेरिएंट की तेजी से। नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, बोला केंद्र प्रदर्शनकारियों के साथ केंद्र सरकार ने कहा प्रदर्शनकारियों के साथ चाय पी रहे थे पुलिस वाले, PM मोदी की सुरक्षा में जानबूझकर की गई चूक। दोस्तों PM मोदी की सुरक्षा में चूक का मामला अभी थमा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में अब इस पर सुनवाई हो रही है। इससे केंद्र सरकार की तरफ से पंजाब सरकार को और पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं। कोर्ट में पंजाब की तरफ से पुलिस एडवोकेट जनरल ने कहा है कि उसी दिन घटना के कुछ घंटों के अंदर ही जांच कमेटी का गठन कर दिया गया था। पंजाब सरकार की ओर से कहा गया है कि जब केंद्र हमारी बनाई जांच समिति पर सवाल उठा रही है तो हमें भी केंद्र की समिति पर आपत्ति है। पंजाब के एडवोकेट जनरल DS पटालिया ने कहा है कि हमने घटना के दौरान के फौरन बाद
बाद एफआईआर भी दर्ज की थी, जांच कमेटी भी बना दी गई है, फिर भी हमारी नीयत पर केंद्र सवाल उठा रहा है। हालांकि आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान कनाडा के आतंकवादी सिख फॉर जस्टिस की भी चर्चा हुई। केंद्र की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा है कि पीएम मोदी की सुरक्षा जिनमें राज्य शासन और पुलिस प्रशासन दोनों पर जिम्मेदारी थी, उनकी जांच राज्य सरकार नहीं कर सकती। कहा गया है कि जांच में एनआईए का भी होना बेहद जरूरी है। ये भी कहा गया है कि पंजाब के गृह सचिव खुद जांच और शक के दायरे में है, तो वो कैसे जांच टीम का हिस्सा हो सकते हैं। इससे पहले याचिकाकर्ता ने अपनी दलील में कहा है कि मामले को गंभीरता को समझते हुए पीएम के दौरे से जुड़े डॉक्यूमेंट को एनआईए की मदद से डीएम को जब्त करने की छूट मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि सभी सबूतों को सुरक्षित करके जांच होनी चाहिए। कोर्ट में गुजारिश की गई है कि जांच की उनकी निगरानी में हो। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है। याचिकाकर्ता मनिंदर सिंह ने कहा है कि मामला लॉ एंड ऑर्डर का नहीं बल्कि स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एक्ट का है। मनिंदर सिंह ने कहा है कि पीएम खुद भी चाहें तो अपनी सुरक्षा को नहीं हटा सकते। याचिकाकर्ता ने कहा है कि मामले की जांच राज्य सरकार नहीं कर सकती है। पीएम मोदी के पंजाब दौरे के दौरान सुरक्षा में हुई चूक की जांच के लिए गठित 3 सदस्यीय पैनल फिरोजपुर पहुंच गए और यह कमेटी केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गठित की है। इससे पहले पंजाब पुलिस ने भी मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है। लेकिन यहाँ पर यह जानना आपको जरूरी है कि एनआईए जो है जांच की संस्तुति कर दी गई है और सॉलिसिटर जनरल ने साफ साफ कहा है कि राज्य में जब वहाँ के गृह मंत्री, वहाँ के मुख्यमंत्री, वहाँ के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सब प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ हैं, तो जांच में आखिर क्या कुछ निकल के आएगा। यही कारण है कि केंद्र में अंतर्राष्ट्रीय मामले खास करके पाकिस्तान यानी सीमा पार आतंकवाद का भी मसला उठाया गया है और कहा है कि इसमें जो है सिख फॉर जस्टिस के साथ साथ पाकिस्तान में बैठे कुछ खालिस्तानी आतंकियों ने भी साजिश गहरी रची थी। और पीएम मोदी के खिलाफ हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। बड़ी खबर निकल के आ रही, गृह मंत्रालय द्वारा बनाई गई 3 सदस्यीय कमेटी फिरोजपुर पहुंची, जांच जल्द शुरू हो रही है और एनआईए जांच की भी हो सकती है, किए जा सकते हैं ऐलान। दोस्तों दरअसल आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में चूक का जो मामला निकल के आया है वो जांच कमेटी अब पहुंच चुकी है फिरोजपुर। जांच चूक मामले की जांच 3 सदस्यीय कमेटी पंजाब के फिरोजपुर पहुंच चुकी है। जांच कमेटी फिरोजपुर मोगा राजमार्ग पर पहुंची, उस स्थान पर मुआयना भी किया है जहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला फ्लाईओवर पर फंस गया था। कैबिनेट सचिवालय सचिव सुधीर कुमार सक्सेना, आईबी संयुक्त निदेशक बलबीर सिंह, एसपीजी महानिरीक्षक एस सुरेश जांच कमेटी के सदस्य हैं। उधर पंजाब सरकार ने भी इस मामले में एक रिपोर्ट केंद्र को भेजी है। रिपोर्ट्स में प्रधानमंत्री के सड़क मार्ग से जाने की राज्य सरकार को जानकारी न होने की बात कही गई है। हालांकि अब इसकी जांच चल रही है। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। दोस्तों जम्मू कश्मीर में जोरदार मुठभेड़, आपको बता दें 3 आतंकियों को ढेर कर दिया है। बड़गाम मुठभेड़ में भारी मात्रा में गोला बारूद भी मिला है। 200 मध्य कश्मीर के बड़गाम जिले के चडूरा इलाके में सुरक्षा बलों को एक बार फिर से बड़ी कामयाबी मिली है। सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को ढेर कर दिया है। मौके से भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए हैं और फिलहाल इलाके में तलाशी अभियान जारी है। समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार बड़गाम जिले के चडूरा इलाके में गुरुवार की रात हुई सुरक्षा बलों के साथ आतंकियों की मुठभेड़ में 3 आतंकी ढेर हो गए। दरअसल सुरक्षा एजेंसियों के चडूरा इलाके में आतंकियों के छुपे होने की भी जानकारी मिली थी। सूचना मिलते ही सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर लिया था और तलाशी अभियान चलाया गया था। इस दौरान आतंकियों ने खुद को घिरा देख जवानों पर फायरिंग शुरू कर दी थी। सुरक्षा बलों ने भी आतंकी मुठभेड़ जवाब दिया और सुरक्षा बलों ने पहले ही एक आतंकी को मार गिराने में सफलता पाई। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। जम्मू कश्मीर में 7 दिन में 6 मुठभेड़, सुरक्षा बलों ने 4 पाकिस्तानी समेत 9 आतंकी को ढेर किया है। तो ये रिपोर्ट निकल के आई। दोस्तों सेना का जो शौर्य है, सेना का जो पराक्रम है वो ताबड़तोड़ जारी है। 7 दिनों में 6 मुठभेड़ में 4 पाकिस्तानी समेत 9 आतंकी मार दिए गए हैं। हम चलते हैं और अपडेट। जम्मू कश्मीर में पूर्व मुख्यमंत्रियों के पास अब नहीं रहेगी एसएसजी सुरक्षा, घटाई गई तो रोने लगे दोनों, बोले मारने की है साजिश। दोस्तों जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्रियों उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला, गुलाम नबी आज़ाद की सुरक्षा करने वाली विशेष सुरक्षा समूह एसएसजी का दायरा कम कर दिया जाएगा। ये फैसला जम्मू कश्मीर प्रशासन के एक आदेश के तहत लिया गया है, जिसके बारे में अधिकारियों ने कहा है कि उक्त निर्णय सुरक्षा समीक्षा समिति समन्वय द्वारा लिया गया था, जो कि एक ऐसा ग्रुप है जो जम्मू कश्मीर में महत्वपूर्ण नेताओं पर खतरे का आकलन करता है। सरकारी अधिकारियों ने कहा है कि इस विशेष बल एसएसजी के जवानों की संख्या को न्यूनतम रखकर सही आकार दिया जाएगा। इसकी अध्यक्षता पुलिस अधीक्षक से नीचे के स्तर पर एक अधिकारी करेगा। वहीं एसएसजी को अब सेवारत मुख्यमंत्री और उनके परिवार के सदस्यों की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी।
ताज़ा फैसला फारूक अब्दुल्ला, गुलाम नबी आज़ाद और 2 अन्य पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती के सुरक्षा कवर को वापस लेने के लिए मजबूत करेगा। हम चलते हैं एक और अपडेट। भारत आज करेगा राफेल जेट के समुद्री वर्जन का परीक्षण। अमेरिका के F-18 हॉर्नेट से कई मायनों में है बेहतर। दोस्तों, भारत आज शुक्रवार को अपने विक्रमादित्य विमान वाहक पोत के साथ साथ स्वदेशी विमान वाहक पोत 1 IAC पर उपयोग के लिए राफेल M जेट का परीक्षण करेगा, जिसे गोवा में INS हंसा से तट आधारित परीक्षण सुविधा के लिए INS विक्रांत के रूप में तैनात किया जाएगा। यह विमान परीक्षण के लिए गुरुवार को पोत पर पहुंचा। राफेल जेट के समुद्री संस्करण में एक विलंबित अंडर कैरिज और नोज व्हील, एक बड़ा एरेस्ट हुक और एक एकीकृत सीढ़ी और राफेल में अन्य मामूली अंतर है, जिसे वर्तमान में भारतीय वायुसेना में उपयोग में लाया जा रहा है। हिंदुस्तान टाइम्स में छपी खबर के मुताबिक मामले में परिचित लोगों के अनुसार राफेल M कई कारणों से अमेरिका के F-18 हॉर्नेट लड़ाकू विमान की तुलना में विमान वाहक पर उपयोग के लिए बेहतर अनुकूल है। उन्होंने बताया है कि F-18 के विपरीत विक्रमादित्य के लिफ्ट वे में फिट हो सकता है। आपको बता दें कि इसमें अब एक तरीके से अगर देखा जाए तो अभी तक केवल राफेल जो है वो केवल समुद्री मार्ग पे हवाई हमले नहीं कर सकता था, लेकिन अब समुद्री वर्जन का भी परीक्षण और समुद्र में भी मार करने में राफेल पूरी तरीके से तैनात होगा, क्योंकि उसमें एक F-18 हॉर्नेट भी लगाया जाएगा। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। अंतरिक्ष में अमेरिका का अहंकार खत्म करेगा भारत। इस साल चीन लगा देगा स्पेस मिशनों की झड़ी, टेंशन में है ना सजियाँ। चाइना जो है वो कहीं ना कहीं एक तरीके से आगे बढ़ रहा। बीजिंग में दुनिया का शहंशाह वही होगा, भविष्य में दुनिया का शहंशाह वही होगा जिसका अंतरिक्ष में दबदबा होगा, और चीन इस बात को काफ़ी अच्छे से समझता है। लिहाजा चीन काफ़ी तेज़ी से अपने स्पेस मिशन को आगे बढ़ा रहा है और अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंदी अमेरिका की बादशाहत को ख़त्म करने की दिशा में इसी साल 1-2 नहीं बल्कि 40 से ज़्यादा मिशन को अंजाम देगा। अभी तक अंतरिक्ष में सिर्फ अमेरिका का ही स्पेस स्टेशन था, लेकिन इस साल चीन का भी स्पेस स्टेशन बनकर तैयार हो जाएगा और पिछले कई सालों में चीनी ड्रैगन स्पेस स्टेशन बनाने की तैयारी कर रहा है। चीन के अंतरिक्ष